बिल्कुल, देखिए जो हमारा कैडराइज वोट है वो हमसे छिटक गया और मुसलमानों को लग गया भाई यहाँ भी बीजेपी के मंच पर भी जय श्री राम और क्या नाम है परशुराम हो रहा है और यहाँ भी जय भीम जय परशुराम हो रहा है, तो परशुराम तो दोनों जगह हो ही रहा है ना असली वाले के बाद। और कॉपी तो कॉपी होता है, तो आप समझ लो ना, तो कॉपी तो सॉफ्ट हिंदुत्व चलता नहीं है बीजेपी के सामने, कांग्रेस का हो चाहे किसी का भी हो। आप मैं कह रहा हूँ 100% जितना हो सकता है। अगर हम पिछड़ों में जो मोस्ट बैकवर्ड है उसमें 10 से 12% में सेंध लगाने में कामयाब हो गए और मुसलमान को 50% भी अपने आप से लाने में कामयाब हो गए और एससी वोट जो हमको मिलता रहा परंपरागत तरीके से वो मिल गया, तो हम सरकार उड़ा लेंगे पूर्ण बहुमत की, मेरी गारंटी है। 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं और उससे भी महत्वपूर्ण 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसका सेमीफाइनल बताया जा रहा है 2023 को। यूपी के भी नगर निगम के चुनाव हैं जो कि खासे महत्वपूर्ण हैं। मेरे साथ पत्रकार और उससे पहले कवि राहुल भाई हैं। राहुल नागपाल जी को आप जानते हैं। दिल्ली में बहुजन मीडिया ने सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ चर्चाएं की थी, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। अब आप बताइए, क्या आपके संपर्क में है मिश्रा जी से बातचीत हो रही है आप? बिल्कुल, बातचीत रेगुलर होती है मेरी, और पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं उनसे बातचीत होती है और अभी बहन जी से मिल के मैं आया था, तब भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो यही है कि देखो क्या होता है। बाबा साहब ने कहा था कि हुक्मरान बनना है, साहब काशीराम ने भी यही कहा था कि सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सत्ता है वो तो उत्तर प्रदेश में एक ही दल है जो दिला सकता है, बसपा। दूसरा विकल्प जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के रूप में मौजूद है, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी को मैं विकल्प नहीं मानता। अगर लोग उसको विकल्प के रूप में स्वीकार करते तो 2022 का जो चुनाव हमने और आपने कवर किया था उसमें लोगों के पास ऑप्शन था, बसपा से नाराज़गी भी थी अच्छी खासी, तो लोगों ने सपा के साथ जाना स्वीकार किया और चंद्रशेखर खुद की जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे में ये कहना कि आज़ाद समाज पार्टी विकल्प है, तो मैदान में है पर विकल्प नहीं। मैदान में तो बहुत सारे लोग होते हैं, विकल्प होना, विकल्प बनना बड़ी बात। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में जब तक बहन कुमारी मायावती जी हैं और बसपा है, तब तक भारत में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में दलित राजनीति के रूप में उभरना या उभर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक तरीके से कह रहा हूँ कि नामुमकिन है, संभव नहीं है। अभी तो वो सपा में चले गए हैं, खुद वो सपा के साथ हैं, मदन भैया के साथ लगातार घूम रहे हैं। उनके ऊपर हमला भी हुआ था अभी, उनकी गाड़ियों के ऊपर। हाँ, वो तो देखो चलता रहता है, उनके पीछे हमला होना, ये करना, कई बार होता है, कई बार करा लिया जाता है जब हम ट्रेंडिंग में नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये नई उम्र के लड़के हैं। हमारी तो चंद्रशेखर को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, भाई अपना छोटा। तो मैं तो यही कहूँगा कि तथागत उसको सद्बुद्धि दे, सही ट्रेंड पर लौट करके आए। वो एक अच्छा आंदोलनकारी था, वो जेल में था, हमने पूरा आंदोलन चलाया है। तो अभी भी अगर वो पार्टी राजनीतिक अभिलाषा को छोड़ करके, जो राजनीतिक लालसा बनी है उसे छोड़ करके, और वो अगर जो सामाजिक आंदोलन है उसको तेज करेगा तो साथ समाज में स्वीकारता उसकी बढ़ेगी। चलो, ये तो पृष्ठभूमि हो गई, ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब असली सवाल ये है कि यूपी में चुनाव है नगर निगम के और बहुजनों को सत्ता लेना महत्वपूर्ण है। आप जानते हो आज बहुत सारा बहुजन मीडिया जो काम कर रहा है, लेकिन दलितों के अत्याचार उत्पीड़न जो है वो वहीं के वहीं हैं और उन पर बात भी बहुत कम लोग कर रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि मीडिया में ट्रेंड इस तरह का चल रहा है कि एक सनसनीखेज के पीछे पड़ा हुआ है वो भी। सवाल है कि जो बसपा दलित मुस्लिम का समीकरण साध रही है उसमें आपको क्या दम दिखता है? देखिए, मैं दो चीज़ हैं वैभव भाई इसमें। हम 2022 का चुनाव देख लें, लगभग बसपा को 12% वोट पड़ा था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद में 2, 4, 5, 6 महीने के साल भर के बाद में जो उपचुनाव हुआ, लोकसभा उपचुनाव हुआ आजमगढ़ का हुआ, उसमें आप देखेंगे कि गुड्डू जमाली को लगभग 26-27% वोट पड़ा, तो सीधा डबल हो गया। तो आप मुसलमान ने क्या है कि पूरा एक तरफा वोट दे करके जो सपा को देख लिया, सरकार नहीं बनी और पूरे हाशिए पर भी आ गए कि भैया उन्होंने तो उसको सपा को वोट करा, निशाने पर भी आ गए। तो अब मुसलमान देख रहा है कि उसके बावजूद भी एक आजमगढ़ की सीट ऐसी थी कि जहां समाजवादी पार्टी जो वो मुस्लिम प्रत्याशी दे सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने अपने भाई को लड़ाया, यादव को लड़ाया, और वहाँ बसपा ने गुड्डू जमाली को लड़ाया, तो गुड्डू जमाली के पक्ष में मुसलमान गया। तो मुस्लिम, अब जैसे इमरान मसूद आए हैं पश्चिम में और कई बड़े नेताओं के आने की संभावना, छोटे छोटे नेता हैं जो वो आ रहे हैं, तो मुस्लिमों में अब गांव देहात में जाकर के बात करिए, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, तो लोगों से बात करिए, तो उनका अब जो मुस्लिम समाज का जो रुझान है, झुकाव है, वो कहीं ना कहीं बसपा के प्रति बढ़ा है। उनको ये लगा है कि नहीं, अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं परिवारवाद में, भैया भतीजा, वहाँ पापा की सीट खाली हुई तो वहाँ भी घरवाली को लड़ा दिया, अपनी सीट खाली हुई तो वहाँ पे क्या नाम है आजमगढ़ पे, तो वहाँ पे जो है वो उसको अपने चाचा के लड़के को उतार दिया। तो मुसलमानों से कोई लेना देना सपा का है नहीं। और अगर इतनी सी बात जो है वो मुसलमानों की समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बसपा एक बहुत अच्छी वापसी कर जाएगी, क्योंकि बसपा के पास नो डाउट वोट है अपना। और पिछली बार जो दलित वोट भी छिटका है वो सिर्फ इसलिए छिटका था कि बीजेपी को रोकना है,
तो वो छिटका था। लेकिन अब उनको लग गया कि बीजेपी को हम रोक नहीं पाए। अभी क्या है कि अब जिस प्रकार से कांग्रेस मजबूत हुई है थोड़ी सी राहुल गांधी के पद यात्रा के, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, कहीं ना कहीं उनकी भी छवि सुधरी है, नो डाउट। और उधर जो है दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम जो है वो बसपा के साथ आ रहा है। और फिर तीसरा जो ओबीसी है, जैसे उनको पाल समाज के हैं जो उनको अध्यक्ष बनाया विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो एक मैसेज जा रहा है, वो गाँव गाँव जा रहा है। बहन जी ने भी नारा दिया है कि चलो गाँव की ओर, तो गाँव में जा रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से बसपा थोड़ा सा और काम करती रही तो मैं समझ रहा हूँ 2024 के चुनाव में एक अच्छा कमबैक देखने को मिलेगा। जो अगड़ों के वोट साधने का बसपा का प्रयास था, उससे क्या आप गलती मानते हो? बिल्कुल वो बड़ी गलती है। और मैंने हमेशा से कहा, जब बहन जी ने कहा था चुनाव के बाद में कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो मेरा बड़ा सवाल उस समय भी यही था। क्योंकि 22 के चुनाव में रोक रहा हूँ आपको, बसपा ने सब कुछ कर लिया, मतलब शंख भी बज गया मंचों पे, और बहन जी के हाथ में जो है त्रिशूल भी आ गया, हाँ, गणेश हालांकि भी आ राजनीति में ये कुछ गलत नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान तो हुआ होगा। नुकसान बिल्कुल। देखिए जो हमारा कैडराइज वोट है वो हमसे छिटक गया, और मुसलमानों को लग गया भाई यहाँ भी बीजेपी के मंच पर भी जय श्री राम और क्या नाम है परशुराम हो रहा है, और यहाँ भी जय परशुराम हो रहा है। तो परशुराम तो दोनों जगह हो ही रहा है ना, असली वाले के पास, असली वाले के बाद। और कॉपी तो कॉपी होता है, तो आप समझ लो ना, तो कॉपी तो सॉफ्ट हिंदुत्व चलता नहीं है बीजेपी के सामने, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी का भी हो। आपको अपने ही भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर आप सॉफ्ट हिंदू कॉर्नर अपनाओगे तो नहीं। अब राहुल गांधी कितना ही जरूर दिखा लें तो वो क्या नाम है वो वाले मोदी वाले हिंदू थोड़ी हो जाएंगे। आपने जो ओरिजिनल पॉलिटिक्स है या जो काउंटर पॉलिटिक्स है, जो हम देखिए, आप समझिए 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन का और कमंडल की लड़ाई चल रही थी, उस समय साहब काशीराम ने बहुजन राजनीति को ला करके, मुलायम सिंह यादव को इकट्ठा करके कमंडल को फेल करके मंडल को पास कर दिया। और हम इस दौर में 30 साल के बाद में खड़े होकर के ये कहें कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, जरूरत है करने की। एक सवाल है, हम दोनों ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी अपने कोर वोट को, दलितों का हो गया, उसमें भी अहम तौर पे जाटवों का हो गया, इनको ग्रांटेड ले लेती हो कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इस चक्कर में डिस्कनेक्शन बन गया, कनेक्शन टूट गया कहीं ना कहीं? नहीं, अब यही तो सोचने वाली बात है ना। अब जो मैंने तो कहा, पार्टी गिनती शुरू वहीं से करती है कि इतना तो है, इसमें इतना जोड़ देंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, बुलंदशहर विधानसभा से सदर 90,000 1 लाख के आसपास जाटा वोट है वहाँ। 62-65% पोल हुआ, तो 65,000 वोट जाटवों का पड़ा, नो डाउट। उनका तो ज़्यादा ही पड़ता है हमेशा, 70 ही पड़ा होगा, 70 पड़ा होगा उनका। तो प्रत्याशी को 19-20 हज़ार वोट मिला। कहाँ गया वोट? अभी सवाल, भाजपा सपा कितना था? सपा को सारा वोट चला गया बीजेपी को रोकने के लिए। लोनी विधानसभा है, लोनी विधानसभा में लगभग 1,10,000 वोट जाटवों का है, और पार्टी को मिला 23,000। ये विश्लेषण मैं भी कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या है कि इसको नकार रहे हैं, कि फील वो क्या कर रहे हैं कि एक फेस बनाने के लिए कि भाई जाटवों का और दलितों का तो वो इंटरेक्ट है ही हमारे पास। मैं आपको बताऊं, मेरा अनूपसर विधानसभा में गांव पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, और टोटल गांव जाटवों का, कोई दूसरी बिरादरी नहीं है। टोटल, हाँ, टोटल गांव जाटवों का, कोई दूसरी बिरादरी नहीं है। लगभग 900 कुछ वोट है, 700 कुछ वोट पड़े, जिसमें से लगभग 200 वोट पहली बार सपा को पड़े, गठबंधन को पड़े। तो आप ये समझिए, एग्जाम्पल और भी है, हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर में 16,000 बसपा को पड़े हैं और लाख जो सपा भाजपा को पड़ा है, जबकि वो एक जाटा बहुत सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट हम है ही नहीं कहीं फाइट में। बोले गाजियाबाद की 5 सीटें, 5 की 5 2007 में बसपा ने जीती थी, और 5 की 5 पे जमानत जब्त है। क्या जाटव समाज आज की तारीख में पार्टी की जमात में जाने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन जाटव ने वोट नहीं दिया। जो कैडराज लोग थे वो तो इस चक्कर में चले। फिर तो राहुल भाई, अगर कैलकुलेशन गलत चल के पार्टी चली गई फिर से चुनाव में, तो फिर कहेंगे कि ये परिणाम कैसे आ गया? नहीं, ये देखिए, जाटव वोट को भी साधने की जरूरत है, जाटव वोट को बुलाने की जरूरत है। जाटव वोट तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो तो पिछली बार जो गया, हमने लोगों से जाकर के ग्राउंड लेवल पे बात की कि चाचा वोट क्यों नहीं दिया, कि जो पुराने बुजुर्ग थे, लाला मायावती भी वही शंख और हाथी और उसी की बात कर रही थी, और बीजेपी वही कर रही थी, हमें लग रहा है इनके वोट बढ़ जाएंगे। अखिलेश जो हमारे मायावती नेताओं को निकाल लेती, अखिलेश ने सारे नेता साथ ले रखे थे, तो हमने सोचा अखिलेश की सरकार बन जाएगी। 2019 में तो मायावती ने अखिलेश से समर्थन कर गठबंधन कराई था। तो वो जो बेनिफिट था बहन जी का, लगातार अखिलेश यादव पर आकर गठबंधन से ये हुआ कि वो जो डिस्टेंस था वो भी कम हो गया था। हाँ, जो हमारी दुश्मनी थी वो कम हो गई। और मायावती जी जो जिस प्रकार से अखिलेश पे हमलावर थी और बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ले रखा था उन्होंने, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के बी टीम के रूप में बसपा चुनाव लड़ रही है, तो वो भी नेगेटिव हुआ गया। और उधर जो हम ब्राह्मण वोट को साधने में लगे रहे, वो ज़्यादा नेगेटिव हुआ। भाई ब्राह्मण हमको वोट देगा क्यों? सीधी सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है। यादव हमको वोट देगा क्यों? कोई लॉजिक नहीं है। इन दो जातियों से तो बिल्कुल आप उम्मीद बंद कर दो कि ब्राह्मण और जाटव आपको, सवर्ण में 1-2% कहीं मिल जाए तो बात अलग है, सवर्ण और यादव आपको वोट देगा। ये 2-4% कहीं प्रत्याशी के रूप में मिल जाए तो बात अलग है, ये वोट आपको देगा नहीं। बीजेपी को पता है, उनका सीधा रास्ता है कि मुसलमानों का वोट हमें मिलेगा ही नहीं और ना उनको चाहिए, उन्होंने सीधा कर रखा है। वो तो आजकल पसमंदा मुसलमान की बात कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि थोड़े से पसमंदा आ जाएंगे, अगर हमारा ओबीसी उधर चला भी गया तो हम यहाँ से पूर्ति कर लेंगे, कवर अप हो जाएगा। तो वो क्या है ना कि बसपा को जो मान्यवर साहब काशीराम का नारा था ना कि हमको कुछ भी करना, सवर्ण वोट हमको चाहिए ही नहीं,
तो वो बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। लेकिन बहन जी के दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं, पिछली बार हमको 2007 से 12 वाली सरकार में हमको ब्राह्मणों की वजह से हमारी सरकार बनी, जबकि एक सर्वे ये भी कहता है कि मात्र जो ब्राह्मणों का टोटल वोट जो पड़ा तो अफवाह है, इसको मैं अफवाह मानता हूँ राहुल भाई कि ये एक फैलाया हुआ सोशल इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक प्रोपगंडा है। मान्यवर साहब काशीराम की डेथ हुई थी, उनका परिनिर्वाण हुआ था, और मोस्ट बैकवर्ड जो मान्यवर साहब काशीराम ने तैयार किया था, पटेल, कुर्मी, निषाद, पिछड़े और दलित की वोट से सरकार बनी है, ना कि ब्राह्मणों की आंकड़ों की। आप देखो ना, सीधी सी है भाई, 22% एससी है, 30% आपको वोट मिला था, 8-10% पिछड़ों ने दे दिया, 1-2-4% चलो मैं समझ ब्राह्मणों ने भी दे दिया होगा, कुछ मुस्लिम, हाँ मुस्लिम मिला हमको, कुछ वो मिला, तो एससी तो हमें 100% मिला ना। तो ये कह देना कि ब्राह्मण मिला कब? लेकिन अब जो सर्कमस्टांसेस हैं 24 के पहले और 23 में, वो तो साफ बता रहे हैं ना कि मुसलमान जो हैं वो अखिलेश यादव को भरपूर समर्थन दे चुके हैं। दूसरा, अखिलेश यादव भी मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, बचते हैं वो उससे, है ना। उनको डर है कि पिछड़ा वोट ना इधर उधर हो जाए, तो बसपा के पास दलित पिछड़ा मुस्लिम का एक फैक्टर बन सकता है। अगर उस पर काम किया कितना जिताऊ हो सकता है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूँ 100% जीता हो सकता है। अगर हम पिछड़ों में जो मोस्ट बैकवर्ड है उसमें 10 से 12% में सेंध लगाने में कामयाब हो गए, और मुसलमान को 50% भी अपने आप से लाने में कामयाब हो गए, और एससी वोट जो हमको मिलता रहा परंपरागत तरीके से वो मिल गया, तो हम सरकार में डालेंगे पूर्ण बहुमत की, मेरी गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अंदर जिस तरह का जो वोट है, जो पैटर्न है वो बता रहा है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त वोट करता है, 90% तक उनका जो वोट होता है वो एक साइड जाता है। बीएसपी अगर साधने में कामयाब होती है मुस्लिम वोटों को, तो ऐसे में मेयर के चुनाव में ही जो विश्लेषण हमने अभी किया उसका आपको इम्पैक्ट और आउटपुट दिख सकता है बसपा के पक्ष में। 2-3 मेयर अगर बसपा बना लेती है तो ऐसे में 24 से पहले बसपा बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ, बहुत ही ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी। डीएनएन हिंदी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरामैन शेखर के साथ मैं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।